हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज का वीकली टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीकली टेस्ट 27 जनवरी के वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को बीच इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर देखेंगे। सही आंसर क्या होगा देख कर जाइएगा, आप अपने एग्जाम में परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, उसमें बीसी बीसी ए बीसी हम पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, उसमें बीसी जो है वो ए है, सीए जो है वो बी है, और ए बी जो है वो सी है। तो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप क्या होगा? तो आपको पता है अर्ध परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये मैच नहीं कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 है यहाँ पर ही, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये तो ऊपर में इंटू है, नीचे में 3, ये भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ऐसा अगर क्वेश्चन है बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी हो, तो ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है अर्ध परिमाप, जो कि यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? एस हम लोग किस लिए लिखते हैं? अर्ध परिमाप के लिए लिखते हैं। एस माइनस ए, ये ए पहला भुजा के लिए और एस हमारा अर्ध परिमाप के लिए। एस माइनस बी, ए पहला भुजा के लिए और बी जो है हमारा वो दूसरा भुजा के लिए, और एस जो है हमारा अर्ध परिमाप के लिए लिखते हैं। और सी बाई क्या लिखते हैं? सी माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, जिससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की एक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और तीनों भुजा बराबर हो। मान लीजिए तीनों भुजा क्या है? ए है, तो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर क्या हो जाता है? परिमाप क्या हो जाता है? परिमाप होता है 3a। 3a होता है। यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 जो है 3a के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 30 रहने देंगे इधर, और इधर से हम लोग a इधर रहने देंगे, और इधर से ये जो 3 था उसको इधर लेकर आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब a का मान क्या आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकालते हैं? तो अभी बताया, हीरोन के सूत्र से हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ए भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले का त्रिज्या आधा मीटर है। मान लीजिए गोले का त्रिज्या आर बराबर क्या है हमारे पास? आधा मीटर है, 1/2m। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m/2। ठीक है, m/2 भी लिख सकते हैं, आधा मीटर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4π, आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे m/2 स्क्वायर। m/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 4π और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा,
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 को 4 से काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, पाई एम स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। पाई एम स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले के कितने फलक होते हैं। तो एक गोले का कितने फलक होते हैं, एक फलक होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आधार का क्षेत्रफल और हम लोग ऊंचाई को गुना कर देंगे तो हम लोग को घनाभ का आयतन मिल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 को 10 से गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो जब गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। बेलन का त्रिज्या, बेलन का आयतन क्या होता है वो देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पर 22/7 क्या दिया हुआ है, पाई का मान हो जाता है, और यहाँ पर आर के स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, और 7। ठीक है, अब इस 7 से 7 को काट दीजिए, एक को 22 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आधार आपको दिया गया, आधार कितना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर दिया, 8 लिख देंगे, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 से 8 को काट दीजिए 4 बार में, अब 4 को 6 से गुना कर दीजिए, 4 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 12 नंबर क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर ही हम पहले देख लेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 7 त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर, आर बराबर आर जिसको हम लोग त्रिज्या रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अभी बताए थे आप लोग को 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 पाई के जगह पे हम लोग 22/7 लिख लेंगे, और आर के जगह पे आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू, जब 7 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 7 का अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, 7 इंटू 7 लिखे और 7 से 7 को काट दिए, तो ऊपर में क्या बचेगा, 22 को हम लोग 4 से जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 को 7 से गुना कीजिएगा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको पूरा देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, अभी बना लीजिए फटाफट से। यहाँ देखिएगा, और 13 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर ए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो भुजा है ये एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इसमें ए बी सी ये भुजा का नाम है। ये जो भुजा है ये 15 सेंटीमीटर का, ये जो है 20 सेंटीमीटर का, ये जो है 25 सेंटीमीटर का, और इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग ये पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये पहला ही क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ए के जगह पे 15 रख लेंगे, बी के जगह पे 20 और सी के जगह पे 25 रख लेंगे, बाई 2 कर देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा, 60 को 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, बताए थे ये भी। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, एस बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आगे बढ़िए। अब हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो 30 माइनस 15, 30 माइनस 20, 30 माइनस 25। 30 हमारा क्या है, अर्ध परिमाप है, और 15 यहाँ पर देखिए पहला भुजा है ए, दूसरा भुजा 20 है, तीसरा भुजा 25 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 30 में से 15 घटाएंगे 15 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में से 25 घटाएंगे 5 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या किए हम लोग, 3 अब जो 30 है उसको हम लोग तोड़ दिए, 30 जो लिखा हुआ उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 10। ठीक है, तो 3 × 10 में उसको लिख लिए। उसके बाद क्या हुआ, 15 को हम लोग तोड़ दिए, 15 को 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, और ये 10 और 5 जैसा है वैसा ही लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग सबको सजा कर लिख लेंगे। पहले हम लोग छोटा संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, उस प्रकार से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 2 ठो का जोड़ा बना लीजिएगा, जो 2 ठो का जोड़ा बनने को तैयार है उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, 10 भी निकल जाएगा। अब ये सबको गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ही शंकु का, यहाँ देखिए ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, √r² प्लस h²। आप चाहे तो h² प्लस r² भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर एच 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और 16 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब 400 का जब वर्गमूल कीजिएगा, 400 को वापस से वर्गमूल कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 20 × 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 ठो 20 मिल रहा है, 1 ठो 20 को आप बाहर निकाल दीजिए, तो हमारा जो एल यानी तिर्यक ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l होता है, πr_l। ठीक है, यहाँ देखिएगा 22/7, आर आपको पता था, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल अभी आप पता कर लिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, 22 को 12 से, फिर 12 को जो भी आंसर आएगा उसमें 20 को हम लोग गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम लोग नीचे में 7 है, आप यहीं पर ही आंसर इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर पॉइंट वैल्यू आएगा। अगर चाहे तो इसको 7 से 5280 को आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, आपका पॉइंट वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12, 17 और 25 है, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप भी दिया हुआ है, और इस त्रिभुज का हम लोग को क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर 12x है, b बराबर 17x है, और c बराबर क्या है, 25x है। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो परिमाप कितना है, परिमाप 540 है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ बराबर 540 कर लेंगे, और ए सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। ए के जगह पे 12x, बी के जगह पे 17x, और सी के जगह पे 25x। इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये किसके बराबर करने को कोशिश करेंगे हम लोग, 540 के बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, 54x आ जाएगा, इधर 540 रहेगा। अब x को इधर रहने देंगे, और इधर से जो 54 है उसको ले जाकर हम लोग 540 को डिवाइड कर देंगे 54 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 54 से 54 जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर ही हमारा आंसर। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ये जो 10 हम लोग को मिला है, उस 10 को हम लोग इस सबको दे देंगे। ठीक है, जैसे a को देंगे तो a क्या है, 12x, तो 12 इंटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 17 में फिर 10 गुना करेंगे तो 170 आ जाएगा। 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप मतलब एस निकालेंगे। और इसका देखिए फॉर्मूला तो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक, c/2 आप लोग इस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर परिमाप पता है, परिमाप पता है। तो परिमाप जब पता है तो परिमाप का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो परिमाप को हम लोग क्या कर देंगे, परिमाप को 2 से भाग कर देंगे। तो परिमाप कितना है, 540 दिया हुआ है। 540 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर ही हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब वापस से हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र लगाने के बाद क्या करेंगे,
हीरोन का सूत्र लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हीरोन का सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। 270 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। उसके बाद इस सबको घटा लीजिएगा तो 200 में 150 आ जाएगा, फिर यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ से आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 270 है, अब इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे उसको देखिएगा। 270 है, ठीक है। 270 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 की 9, 27 इंटू 10, 270 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार 270 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 करके तोड़ दिए। अब 150 है, 150 को कैसे तोड़े हैं, 3 पचे 15, 15 दहिया 150, ठीक है। और 100 है तो 100 को कैसे तोड़ा गया है, 10 दहिया 100, 20 है तो 20 को 2 दहिया 10, सॉरी 2 दहिया 20, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको सजाकर लिख लेंगे। सजाकर लिखने के बाद हम लोग को पता क्या चल रहा है कि हमारे पास देखिए जोड़ा बनने के लिए 3 3 का तो ठीक था, लेकिन 10 10 का था, लेकिन एक 10 अकेले हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 2 भी अकेला हो रहा है, तो 5 दूनी 10 करेंगे तो 5 और 2 को जब गुना करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। तो हम लोग 5 और 2 को गुना करके 10 बना लेंगे पहले, उसके बाद फिर लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास एक 10 आ जाएगा, ठीक है। और 5 और 2 दोनों गुना हो गया तो वही 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब 10 तो हमारे पास था ही। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबका जोड़ा बना लेंगे, जो जोड़ा बनने को तैयार है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 3 3 की 9, 9 दहिया 90, 90 दहिया 900, और 900 दहिया 9000, आपका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर आप लोग देखिए इसका पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर देंगे, लेकिन टारगेट एक रहेगा कि वीडियो पे लाइक कुछ ज़्यादा जाए। जैसे मान लीजिए कुछ लाइक जाए, जैसे 100 लाइक का टारगेट रहेगा, ठीक है। 100 लाइक कंप्लीट रहेगा अगर वीडियो पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ हम आप लोग को सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्या होगा इस गेंद का, वही बताना है। व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आर बराबर क्या करेंगे, d/2, डी कितना है 4.2/2 कर देंगे तो कितना है हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब गेंद का आयतन निकालेंगे, गेंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4/3 और पाई की जगह पे 22/7 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास आर क्यू है यानी 2.1 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2.1 2.1, ठीक है। अब यहाँ से ये दशमलव को हम लोग बाहर निकालने के लिए नीचे में 10 से गुना करना रहेगा, सब में से दशमलव बाहर निकाल के नीचे में 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से किए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 7 से 21 को काट देंगे कितना बार में, 3 बार में, और 3 से 3 को काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4 बच रहा है, 22 बच रहा है, फिर 21 बच रहा है, फिर 21 बच रहा है, ठीक है। सबको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 38,808 मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नीचे में क्या बच रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 10 दिए 100, दिए 1000, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 38,800 को हम लोग 1000 से भाग कर देंगे तो क्या हमको मिलेगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। अब इसमें हम लोग गेंद का द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, जो भी हमारा गेंद का आयतन आया हुआ है उसको और घनत्व को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना कीजिएगा तो 38.808 इंटू 8.9 से जब गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 345.393912, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो पीछे वाला चीज़ को छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर आप 2 वैल्यू लिखिएगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू डेसिमल लिख दीजिएगा। उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ये लगभग लिख सकते हैं या आप इसको पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडियो था जिसमें आप लोग को पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया गया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।